मैंने मेरे बल पे पढ़ाई करना चालू की। पहली से लेके 5वीं तक एक प्राथमिक शाला है उसमें पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल है, वहाँ पे फीस लगती थी पर पिता नहीं थे तो इस कारण से मेरी फीस माफ हुई। पर पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें ये तो खर्चा लगता ही था, तो उसके लिए मैंने फिर घर में लोगों के घर बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा करके अपना पढ़ाई का खर्चा किया। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका लीड लैब के मंच से स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को आपके सामने लाते हैं, उसी तरीके से हम एक और मैम को लेके आए हैं जिनका नाम है मंदा मोरे, जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सफर शुरू किया था और अब महिला बाल विकास में एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मंदा मोरे मैम से। मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्ते, मैं मंदा मोरे, बहुत बहुत आभार। मैम, शुरुआत करते हैं हम लोग आपके बचपन से कि आपका बचपन कैसा रहा और आप किस तरीके से अपना सफर शुरू किया। मेरा बचपन वैसे तो बहुत कठिन परिस्थिति में हुआ गुजरा। हम लोग घर में 3 भाई बहन थे, 3 भाई और 3 बहन, ऐसे 6 बच्चे और माता पिता और दादी। सब बड़ा परिवार था, पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। और मैं जब 6 वर्ष की थी तभी मेरे पिता का देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद हमारी और भी परिस्थिति खराब हो गई। मम्मी अकेली 6 बच्चों को पालन पोषण करने में सक्षम नहीं थी। फिर मैंने मेरे बल पे पढ़ाई करना चालू की। पहली से लेके 5वीं तक एक प्राथमिक शाला है उसमें पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल है, वहाँ पे फीस लगती थी पर पिता नहीं थे तो इस कारण से मेरी फीस माफ हुई। पर पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें ये तो खर्चा लगता ही था, तो उसके लिए मैंने फिर घर में लोगों के घर बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा करके अपना पढ़ाई का खर्चा किया। कॉपी किताब के लिए पैसे नहीं रहते थे, मम्मी दे नहीं पाती थी, और मेरी पढ़ने की इच्छा थी तो मैंने फिर ये सब करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। और लोगों से जो उनकी पुरानी कॉपी किताबें थी वो ले लेके भी पढ़ाई की। और हमारे यहाँ के जो बहुत बड़े के लोग थे कुछ तो जो सक्षम थे तो वो मेरी पढ़ाई का खर्चा थोड़ा उठा लेते थे, जैसे फीस वगैरह। तो इस तरह से मैंने 12वीं पास की। मैम, जिस तरीके से आपने सफ़र शुरू करा वो तो बड़ा संघर्षमय था, लेकिन उसके बाद आप एज ए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस तरीके से बने? एज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेरी शादी हुई। जैसे मेरे एग्जाम दिए 12वीं के, तो तुरंत रिजल्ट लगने के पहले मेरी शादी हो गई। तो शादी करने की मेरी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी शादी हो गई तो ठीक है। फिर शादी होने के 1 महीने बाद रिजल्ट लगा, तो उसमें फर्स्ट में क्लास पास हुई थी, जिसमें मेरा 3rd नंबर आया था पूरे हाई स्कूल में, जलगांव जिले में। पर मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी, पर घर में भी मेरी सास थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और परिवार भी ऐसा नहीं था कि आगे पढ़ाएंगा। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसे बच्चे फिर छोटे थे तो मैंने सोचा चलो अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हुए 10 साल के। उसके बाद में फिर जहाँ रहती थी, हमारा पैतृक घर भी नहीं छूट गया हमसे, तो हम जहाँ रहते थे जोशीवाड़ा क्षेत्र है और दौलतपुरा वार्ड आता वो, तो वो ऐसा एरिया है जहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं, मोमेडियन वगैरह, मेहतर, और साथ में सभी तरह के एसटी वाले, सभी ऐसे लोग रहते हैं। ऐसी एरिया में मैं रहती थी, तो वहीं पे मैंने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए लगाई कि भाई एक भरा आवेदन निकला था। तो मेरे 12वीं के जो एग्जाम के वो थे अच्छे नंबर, उसके बेस पे मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी लग गई। तो फिर मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन गई और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आपने शुरुआत की और अभी आप महिला बाल विकास में एज ए सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं, तो वो सफ़र कैसा रहा आपका? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना मेरे लिए एक जीवन का अच्छा पॉइंट रहा, क्योंकि मैं नौकरी तो चाहती थी, पर मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी ऐसी थी जिसमें मैं सामाजिक कार्य में मेरा रुझान था, तो वो भी इच्छा पूरी हो गई थी। क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि बहुत पिछड़ा था और वहाँ इसकी भी बहुत आवश्यकता थी। तो मैं बड़ी खुशी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य कर रही थी। तो मेरे साथी थे, तो वो भी आगे कुछ सब 12वीं पढ़े लिखे थे, तो वो भी आगे कुछ पढ़ना चाहते। तो हम लोग 3-4 जो साथी लोगों ने मिलके आगे पढ़ना स्टार्ट किया, BA किया, BHW किया, और आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग इसी तरह से, और मैंने फिर एग्जाम भी दिया कि चलो अभी अपने को अवसर मिला है। तो जो मेरी इच्छा रह गई थी पढ़ाई करने की, वो मैंने पढ़ाई स्टार्ट करके आगे ग्रेजुएशन भी जरूरी था इसके लिए कि भाई ग्रेजुएशन होगा तो और अच्छी नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों को अवसर मिला, तो मैंने फिर एग्जाम दिए 12वीं की सुपरवाइजर की ऑनलाइन एग्जाम। पहले तो खंडवा में हुई थी एग्जाम, तो वो दी, पर उसमें भी निकल नहीं पाई पहले फर्स्ट में।
फिर सेकंड बार और मैंने ट्राई किया। ये ऑनलाइन एग्जाम थे जो मैंने भोपाल में जाके दिए, और उसकी तैयारी के लिए मुझे केवल 1 ही महीना मिला था, और घर में भी बच्चे वगैरह सब देखते हुए, परिवार को देखते हुए ये एग्जाम मैंने बड़े इसमें दिए। तैयारी ज्यादा कर नहीं पाई थी, फिर भी भगवान की कृपा से एग्जाम में पास हो गई और सुपरवाइजर बन गई। मैम ऐसा कोई क्षण जिसमें आप हताश हुए हों और टूट से गए हों, वो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? सुपरवाइजर बनने के बाद मुझे ऐसा एरिया मिला जो आदिवासी एरिया था, जिसकी मुझे और यहाँ से बुरहानपुर से 100 किलोमीटर दूर था, तो डेली 100 किलोमीटर आना जाना, आदिवासी एरिया में काम करना, उनकी भाषा मुझे आती नहीं थी, वहाँ आने जाने के साधन भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से दिन भर में एक ही बस जाती थी, एक ही बस आती थी, तो बहुत मुश्किल रहा वो सफर। पर फिर भी मैंने वो क्षण को एक चुनौती मान के कि नहीं, अपने जीवन में भी ये चुनौती है तो अपन इसको पार करेंगे तो हो सकता है और अपने को और आगे कुछ अच्छा हो। तो आदिवासी एरिया में काम किया तो उन लोगों को भी अच्छा लगा, और मेरा भी वो आदिवासी एरिया में काम करना का बहुत अनुभव हुआ कि मुझे मतलब जो जंगल पहाड़ वगैरह और दूर आना जाना, अप डाउन करना, सफर करना, साथ में फिर घर का भी काम करना, आके बच्चों की पढ़ाई देखना, ये पूरा दिन कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। एक तरह से वो क्षण भी था जो मुझे चुनौतीपूर्ण लगा, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगी भगवान का कि वो क्षण से मैं निकल गई, और ये चुनौती भरा रहा मेरे लिए बहुत। मैम इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मेरे पति को, बच्चों को, और जो मुझे इतने अवसर मिले और जो सुविधाओं का मैं लाभ उठा सकी जो मुझे मिली गवर्नमेंट की तरफ से, उन सबको देना चाहूंगी कि अगर ये सब सुविधा ये नहीं रहती और ऐसे अवसर नहीं मिलते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, और साथ में मेरी इच्छा खो गई। मैम जैसे आपने यहाँ अपने शादी के 10 साल बाद अपना लाइफ स्ट्रगल स्टार्ट करा है एज ए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो वहाँ से आपको जो शुरुआत करनी थी उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा उसके लिए मुझे हमारे ऐसे साथी थे बहुत से जो मेरे साथ वाले हैं, वो भी नहीं क्या इसी तरह से पहले कार्यकर्ता थे और बहुत से उन्होंने स्ट्रगल करके ही आगे बढ़े और सुपरवाइजर बने। तो मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहती, तो पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं सुपरवाइजर बन पाऊंगी, पर मैंने सोचा भाई ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, जो भी मुझे जितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूंगी, पर यहाँ तक तो आओगी। तो एक मेरी मन की इच्छा और साथियों को देख के, उनके वो स्ट्रगल देख के और उनका वो जो उन्होंने जो अचीव किया उसको देख के, लक्ष्य देख के मैं यहाँ तक पहुंची और उसी से प्रेरणा मिली। हम जैसे कई महिला ऐसी हैं हमारे देश में जो कि कहीं कभी रुक जाते हैं अपने जीवन में, तो वहीं पे रुके रह जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगी कि अगर अपनी इच्छा है और उसे अपने को पूरा करना है तो कोई भी चुनौती या कोई भी जो आते हैं राह में रोड़े, वो अपने को वो नहीं रोक नहीं सकते। अगर अपनी इच्छा है तो अपन हर परिस्थिति में उसको पूरा कर ही सकते हैं। तो इसलिए वो भी अगर आगे पढ़ना चाहते, कुछ बनना चाहते, तो घर बैठे भी कर सकते हैं। अभी तो सरकार की तरफ से अपने को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, तो वो उसका लाभ लेकर अपनी मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं और आगे पढ़ के वो भी कुछ ना कुछ बन सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा है। जैसे मैंने किया वैसे वो भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, हाँ, और अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। हाँ, जरूर हो सकते हैं, पर अपने को उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। अपन कुछ करेंगे तो ही अपने को उसका वो मिलेगा, ना तो कोई मतलब नहीं अगर अपन ही नहीं करेंगे तो। मैम देश के युवाओं के लिए एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहिए? देश की युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि उनको तो जैसे माता पिता की तरफ से तो सुविधा मिल रही है, माता पिता तो उनके लिए कर ही रहे हैं, पर वो भी खुद की इच्छा से आगे बढ़े, अच्छी पढ़ाई करें और कुछ न कुछ बन के दिखाए, और ऐसे उनके उन पर निर्भर ना रहे, अपनी इच्छा से भी कुछ ना कुछ माता पिता को भी करके दिखाए। कि अगर पेरेंट्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका उसको रिजल्ट दें बच्चे रिजल्ट। हाँ। मैम आपने सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए हैं। अब एक आखिरी सवाल कि आपको इस लीड लैब के मंच पर आकर कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा, और पहले तो मैं लीड लैब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद मानूंगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर मुझे प्राप्त होगा। और आप मतलब मेरी जो तो ये रहा एक सफर, उसको आप लोगों ने समझा और मुझे ऐसा अवसर दिया, उसके लिए लीड लैब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हमारी टीम का विश्वास है कि आपकी इस संघर्ष की कहानी से देश के युवा और हमारे दर्शक
प्रेरणा लेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते पर दृढ़ इच्छा के साथ, मेहनत के साथ सफलता की राह पर चलेंगे। थैंक यू मैम। जरूर, थैंक यू।